Full News Headquarter। अस्सलाम वालेकुम। 8 बजे में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में जब भी बारिश होती है शहर की हालत ख़राब हो जाती है। और कराची की सूरत हाल के हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के बाउंसर्स पर साथ ये कहा कि शहर कायद में बारिश ने जो तबाही मचाई वो सबके सामने है। शहर खंडर बन गया। मुल्क का सबसे बड़ा डाकू आसिफ अली सरदारी जब तक सिंध में हुक्मरान रहेगा कराची समेत सिंध तरक्की नहीं कर सकेगा। सिंध में जरदारी 14 साल से हुकूमत कर रहा है। चोरों के टोले ने कभी नहीं सोचा बारिश की तैयारी कैसे करें। जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आज तक ये जरदारी और इसके जो चोरों का टोला है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम बारिश की कोई तैयारी करें। कराची जिसको सारी मुल्क को उठा देना चाहिए उसके हालात आज देख ले। और कभी भी जब तक ये डाकू वहां बैठा हुआ है कराची आगे नहीं बढ़, सिंध आगे नहीं बढ़ने लगा। सिंध के नाम पे सियासत और चोरी करके पैसा मुंसिबा है। कराची हमारा मुल्क का वो शहर है जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कराची ऊपर जाता है मुल्क ऊपर जाता है। लेकिन कराची में इस मुल्क की तारीख के 2 बड़े डाकू आए हैं, एक नवाज शरीफ और इसका खानदान और दूसरा आसिफ जरदारी। तो ये जो मुल्क का डाकू पिछले 14 साल से कराची पे बैठा हुआ है, 14 साल से कराची खंडर बन गया है। कराची में बारिश ने शहर भर को डुबो दिया। आसमान से बरसती बूंदों ने जमीन पर तबाही मचा दी। सड़कें, गलियां, महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। फुटपाथ पर टकराती मौजों ने निजाम दरहम बरहम कर दिया। सावन की बरसात कराची वालों पर कयामत ढा गई। 18 से ज्यादा अफराद करंट लगने से जान की बाजी हार गए। मानसून की बारिश से रवा हफ्ते 30 अफराद जान बहक हो गए। शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। पानी घरों में दाखिल। ट्रांसपोर्ट का निजाम भी तबाह हो गया। ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस की भी शदीद बारिश के आगे बस हो गई। शहर भर के पेट्रोल पंप डूबे तो तमाम तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप को तेल की सप्लाई भी रोक दी। डूबी सड़कें, बहते नाले, झील बनी गलियां, मोहल्लों में बहता झरना। ये वाटर किंगडम नहीं, ये है कराची। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज बादल इतने बरसे कि शहर डूब गया। ताहद निगाह पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों पर गाड़ियां कम, किश्तियां ज्यादा नजर आईं। लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, शारा फैसल, सदर, एमएजुना रोड, गुरु मंदिर, लियारी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। अवाम परेशान और बेयारो मददगार नजर आए, जबकि इंतजामिया घरों में आराम फरमाती रही। हुकूमती अदम तवज्जोही पर अवाम बरस पड़े। एक शख्स तो दिल बर्दाश्त ही हो गया। निजाम किताब नहीं है यार इनका, यार ये कैसा इंसाफ है। पेट्रोल 180 200 रुपए हो गया पेट्रोल। यार कुछ तो ख्याल करो, इधर कोई निजाम करो। ये तो कोई बच्चा डूब गया तो फिर। सावन की बरसात कराची वालों पर कयामत ढा गई। 18 से जायद अफराद करंट लगने से जान की बाजी हार गए। जान बहक अफराद में बुजुर्ग, बच्चे, मर्द और खवातीन शामिल हैं। मानसून की बारिश से रवां हफ्ते 30 अफराद जान बहक हुए। ज्यादातर अमवात करंट लगने से हुई। के इलेक्ट्रिक ने किसी भी मौत को अपनी गफलत का नतीजा करार नहीं दिया। करंट लगने के वाकयात के बाद तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने इल्जाम दूसरे दारों पर आयद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की गफलत नहीं, ट्रांसपोर्ट का निजाम भी तहस नहस होकर रह गया। ग्रीन और पीपल्स बस सर्विस की भी बस हो गई। बारिश ने शहर भर के पेट्रोल पंप्स को भी डुबो दिया। तकरीबन तमाम तेल कंपनीज ने तेल की सप्लाई रोक दी। सड़कों का पानी मोहल्लों और मोहल्लों का घरों में आ गया। ना बाहर सुकून, ना घर में चैन। लोग जाएं तो जाएं कहाँ। बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी मसाजिद और दुकानों में भी दाखिल हो गया। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं। शहरी किस हाल में है, किस तरह महसूर है, ना इस बात से इंतजामिया को कोई फिक्र, ना हुकूमत को परवाह है। बेबस अवाम आसमानी मदद की मुंतजिर है। मुसलसल बारिश से कराची डूब गया। हुकूमती इमदाद के तलबगार अवाम इंतजार करते करते थक गए, लेकिन ना ही इंतजामिया को होश आया, ना ही सिंध हुकूमत ख्वाब से बेदार हुई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, डूबते कराची की मंजर कशी की और इंतजामिया को जगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बेनतीजा रहे। गलियों में पानी, मोहल्लों में पानी, घरों और बाजारों में भी पानी। यही है आजकल कराची की कहानी। कॉस्मोपॉलिटन सिटी जहां सब कुछ है, हुकूमत है, इंतज़ामिया है, अरबों के फंड्स हैं, लेकिन अगर नहीं है तो एहसास नहीं है। यूं तो कराची सबका है, लेकिन कराची का कोई नहीं। हुकूमत कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं। जिनकी जिम्मेदारी है वो लापता है और जिनकी नहीं वो सड़क पर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान भी कराची की मौजूदा सूरत हाल पर बरस पड़े। बताइए कि जितने लोग KMC से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने आपके डिप्टी कमिश्नर और उनका अमला, कितने लोग ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत के, ये सारे लोग, एक कैपिटल है ये सिंध का, और ये इस वक्त कराची में अवेलेबल ही नहीं है।
इस वक्त कराची में मौजूद ही नहीं है, छुट्टियां गुजारने गए हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी पूछ रहे हैं कहाँ है कराची से फ़ायदा उठाने वाली हुकूमत। अली जैदी ने इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा कर दिया। सिर्फ एक काम आपने करना था जो 15 साल से आपने नहीं किया। वो क्या काम था कि शहर के नालों से कचरा उठाना था और शहर के नाले साफ रखने थे ताकि पानी बारिश का बह जाए। वो नाले आपसे साफ नहीं हुए। इमरान इस्माइल कहते हैं कराची डूब गया है। सिंध हुकूमत ने ना खुद कुछ किया ना किसी और को कुछ करने दिया। को साफ बात नजर आ गई है सामने कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी गायब है जो बड़े बुलंद बांग दावे करते थे कि वो कराची को जन्नत बना देंगे। सारे वुज़रा इनके गायब हैं, कोई इनका न अफेयर हो रहा है पब्लिक में, न कोई कुछ पूछने वाला है। इस वक्त सारा कराची डूबा हुआ है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी दौरा किया, इंतजामियों को डूबे हुए कराची का मंजर दिखाया, लेकिन इसके बावजूद कोई पूछने नहीं आया। कराची वालों, ये सिंध दुश्मन, कराची दुश्मन लोग सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और इनके जो साथ मिल गए हैं एमक्यूएम वालों को भी आज डूब मर जाना चाहिए। खुर्रमशेर जमान ने कायदे आज़म की जाए पैदाइश की सूरत हाल दिखाई, साथ ही इंतजामिया को जगाने की भरपूर कोशिश की गई। ये गली जो पीछे आपकी चल रही है, ये गली वो है कि जहाँ पे कायदे आज़म की बर्थ प्लेस है और ये हालात देखें आप। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ईद के दूसरे दिन 10 जुलाई है, ये इन्होंने हालात करे हैं कराची शहर के। बारिश ने शहर को डुबो दिया, लेकिन इंतजामिया टस से मस ना हुई। अवाम हुक्काम से सवाल कर रहे हैं, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कराची में सैलाब में फंसे अफराद की मदद हुकूमत सिंध अपने बल्दियाती महकमों के साथ सत्तू पीकर सो गई। शहरियों को मुसीबत और परेशानी से निकालने के लिए ईदी फाउंडेशन समेत पाक बहरिया पाक आर्मी की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कश्तियों और गोताखोरों की मदद से मुतादिद अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जब कराची डूब रहा था, पीपी हुकूमत सत्तू पीकर सो रही थी। ऐसे में एदी फाउंडेशन पाक बहरिया और पाक आर्मी आवाम को मुश्किलात और परेशानी से निकालने में मसरूफ थे। लियारी और मलीर नदी के अतराफ एदी फाउंडेशन ने अपना किरदार निभाया। कश्तियों के जरिए कच्ची आबादियों के मकीनों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। पाक बहरिया के दस्तों ने भी खूब काम दिखाया, बंद रास्ते खोले, पानी की निकासी मुमकिन बनाई, हिफाजती पुश्ते और बंद बनाए। DHA को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज की टीमें ऑपरेशन में मसरूफ रहीं। 388 डी वाटरिंग टीम्स की मुसलसल ज़ेर-ए-आब इलाकों में डी वाटरिंग जारी है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, FW और NLC की टीमें मुसलसल इंतजामिया की मानत कर रही हैं। मुल्क में जारी मूसलाधार बारिशें मज़ीद कब तक होंगी और कहां बादल बरसने का इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने बता दिया। महकमा मौसमियात की वेबसाइट पर दर्ज पेशगोई के मुताबिक कराची और ठट्टा में मानसून का ज़बरदस्त दबाव बरकरार है। अभी मज़ीद 2 रोज़ तक बादल बरसेंगे। हैदराबाद और सक्खर में बुध तक बारिश का इम्कान नहीं। मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेरी सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके कराची, ठट्टा, बदीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, सवाबी, मर्दान और कोहाट में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और मुकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। कराची में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम और हमारे वुज़रा सड़कों पर हैं। कोशिश है कि गलतियों से सीखें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी हालत ज़ार का बगौर जायजा लिया। बरसाती पानी की निकासी के जारी काम का मुआयना भी किया। सड़कों पर, घरों के अंदर पानी ही पानी। कराची में बारिश ने दोहरा दी पुरानी कहानी। एक बार फिर शहर डूब गया। वजीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लॉन्ग शूज चढ़ाए, प्रोटोकॉल के साथ निकले। अपनी आंखों से टूटा फूटा गलाजत से भरा डूबा शहर देखा। वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम और हमारे वुज़रा सड़कों पर हैं। कोशिश है गलतियों से सीखें। सारे वुज़रा को डिप्यूट किया हुआ है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको असाइन किए गए उधर जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स, DMC, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा काम कभी पहले कराची में हुआ है जैसा इस दफ़े। हर दफ़े हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों से सीखें।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने भी हालत जार का बगौर जायजा लिया। जिला शर्की पहुँचे, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क, नीपा और दीगर सड़कों का भी दौरा किया। पुरानी सब्जी मंडी और मुख्तलिफ शाहराहों का जायजा लिया। बरसाती पानी की निकासी के जारी काम का मुआयना भी किया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कराची में क्लिफ्टन अंडरपास का दौरा किया। सूबाई वजीर ने अंडरपास से निकासी आपके काम का जायजा भी लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि कराची में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। PDMA, काबीना अरकान और शहरी इदारे पानी की निकासी के लिए मसरूफ़ हैं। मुसलसल बारिशों के बायस निकासी आप में मुश्किलात का सामना रहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला सिंध इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। कराची में जारी बारिशों के बायस तबाहकारियां, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। कराची में बारिशों से नुकसानात पर दुख का इजहार, हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि एतमाद में हूँ कि सिंध हुकूमत मामूलात ज़िंदगी बहाल कर देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया। कराची में बारिशों की सूरत हाल से आगाह करने के साथ विफाक से शहर की मदद का मुतालबा भी कर डाला। वज़ीर आज़म ने शहरियों के जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार करते हुए जहाँ भाग शहरियों के लवाकीन को फ़ीकस 10 लाख देने का वादा कर दिया। शहर कायद में बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ठप हो गया। हर बार की रिवायत इस बार भी बरकरार रही कि इलेक्ट्रिक की नाक़िस कारकर्दगी ने ईद पर भी आधे कराची की बिजली बंद कर दी। सुबह से गई बिजली रात में भी ना आई तो शहरियों का मीटर शॉर्ट कर गया। गुलिस्तान जौहर, मलिर, स्टार गेट, ली मार्केट के मकीन सड़कों पर आ गए, सड़कें बंद कर दी, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि फौरी तौर पर बिजली बहाल ना की गई तो एहतजाज जारी रहेगा। कराची में बादल क्या बरसे कि इलेक्ट्रिक ने आधे कराची की बिजली बंद कर दी। कराची में मानसून के जारी स्पेल में इस बार भी बिजली का सिस्टम फेल हो गया। शहर कायद में बूंदे बरसते ही सुबह से गई बिजली ताहाल न आई। शहर के मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए कि इलेक्ट्रिक की नाक़िस कारकर्दगी जूं की तूं बरकरार रही। ली मार्केट के मकीनों का सबर जवाब दे गया, सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर चाकेवाड़ा रोड बंद कर दिया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का भी मीटर शॉर्ट हो गया। बिजली की मुसलसल बंदिश पर फट पड़े। अभी तक लाइट आई नहीं है और अभी ये पूरा मन इंतजार तक कर रहे हैं। अगर अभी भी लाइट चालू नहीं हुई हम आगे तक जाएंगे, हम किसी के दफ्तर के बाहर भी धरना देंगे। मुजाहिरीन ने राशिद मनास रोड बंद कर दी, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि बारिश के बाद बिजली बहाल करने की तिफिल तसल्लियां दी गई। फौरी तौर पर बिजली बहाल ना की गई तो एहतजाज जारी रहेगा। कराची के तमाम कारोबारी, तिजारती और कमर्शियल मराकज़ बारिश के पानी में डूब गए हैं। अंजुमन ताजरान सिंध हुकूमत पर सेख पास। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख और नायब सदर सुलेमान चावला ने कहा है कि ईद की छुट्टियों के बाद भी कारोबारी सरगर्मियां जारी रखना नामुमकिन होगा। सूबाई हुकूमत कराची को आफतज़दा करार दे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध और कराची के शहरी इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए फिलफौर हरकत में आना चाहिए। कारोबारी बरादरी, कारोबार और रुपए का नुकसान हो चुका, लेकिन हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन बेबस नजर आ रही है। पहले ही 5 रोज की ईद की जरूरत से ज्यादा तातीलात की वजह से कारोबारी और कमर्शियल सरगर्मियों को ताला लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो बुध के रोज से कारोबारी सरगर्मियों का आगाज मुमकिन नजर नहीं आता। और सिंध भर में मानसून का असर, फरीदाबाद का छूके खीर थर पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बारिशों से तबाही, मुतादिद देहात ज़ेरे आब, मुतासरीन बेयारो मददगार। नदी नालों में तुग़यानी, फरीदाबाद शाह गोडेरियो का शहरी आबादी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सखर शहर और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिशें, बिजली की सप्लाई मअतल, दर्जनों फीडर स्ट्रिप। ठट्टा, सजावल, मकली और गिरदोनवा में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तहसील मेहड़ फरीदाबाद काछू के कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बारिशों से तबाही। काछू में मुतादिद देहात ज़ेरे आब, मुतासरीन बेयारो मददगार। नदी नालों में तुग़यानी, फरीदाबाद शाह गोडियों का शहरी आबादी से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सखर शहर और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिशें, बिजली की सप्लाई मअतल, दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। ठट्टा, सजावल, मकली और गिरदोनवा में तेज बारिश का सिलसिला जारी। शाही बाजार में पानी जमा, ताजिर और खरीदार परेशान। म्युनिसिपल इंतजामिया की नाअहली से गली मोहल्ला तालाब बन गए। थर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, मिट्टी, डीपलो और कुलोई में मुसलसल 3 घंटे बारिश। बलाई सिंध के चंद हिस्सों को छोड़कर मुकम्मल सिंध मानसून बारिशों की जद में है।
बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही हादसात में 62 अफराद जाँ बहक हो गए, 48 जख्मी हुए। लसवेला में विंदर नदी में तुगयानी से 5 देहात मुतासर हुए। लेवीज ने 500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कुछ अफराद अब भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 218 मकानात तबाह हुए, 472 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बिफरी लहरों ने लिखी तबाही की नई दास्तान। मुसलसल बरसात से पानी पानी हुआ बलूचिस्तान। सूबे में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 60 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। लसबेला में विंदर नदी में तुगयानी से 5 देहात मुतासर। DC लसबेला के मुताबिक लेवीज ने 500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कुछ अफराद अब भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरनाई में हिफाजती बंदार टूटने का खतरा मंडलाने लगा। नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों से कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान 218 मकानात तबाह हुए, 472 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। अब तक 6 पुल और 2 डैम्स को भी नुकसान पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से 436 मवेशी हलाक और फसलों को नुकसान पहुंचा। और परदेसी ईद पर भी अपने देश को ना जा सके। झम्पेर रेलवे ट्रैक पर पानी का बहाव, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। मुसाफिर स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में रुल गए। ट्रेनें 15 से 20 घंटे लेट। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हज़ारा, मुल्तान से आने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। झम्पेर के करीब ट्रैक पर पानी का बहाव है। रेलवे ज़राए का कहना है कि कराकरम एक्सप्रेस 20 और कराची एक्सप्रेस 18 घंटे ताख़ीर से कराची पहुंचेगी। घंटों ताख़ीर से कैंटी स्टेशन पर इंतज़ार करते मुसाफिर नाक़िस इंतज़ामात पर रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।